अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 टीवी के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। हर ग्राम पंचायत में सरकारी स्कूल, DSC का इनेकाद। खानगी यूनिवर्सिटी में तहफ़्फ़ुज़ात को लाजमी बनाने वज़ीर आला का जायज़ा इजलास। पार्लियामेंट इंतखाबात के शेड्यूल से पहले 6 गारंटियों पर सरकारी अहकामात जारी करें। 17 मार्च को हुकूमत के 100 दिन पूरे होंगे। अवाम में बेचैनी, हरीश राव की मीडिया से चिट चैट। राशन कार्ड के EKYC कराने के लिए 31 जनवरी तक मोहल्लत। महकमे सिविल सप्लाईज के कमिश्नर ने जारी किए अहकामात। और ड्रग्स पेडलर्स के खिलाफ पुलिस क्रैकडाउन। बैन रियासती टोलियों के 8 अफराद गिरफ्तार। नकद रकम के बशमूल लाखों रुपये मालियती ड्रग्स और दूसरी अशिया जब्त। और नाज़रीन, अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत के हर ग्राम पंचायत में सरकारी स्कूल होने चाहिए। बंद सरकारी स्कूल्स को दोबारा खोला जाए। सेक्रेटेरिएट में हफ्ते के दिन महकमे तालीम की कारकर्दगी का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि असातिज़ा की तरक्की और तबादलों के मसाइल का हल तलाश करें और DSC इनेकाद के लिए इंतजामात करें। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत का कोई भी कितना भी छोटा गाँव क्यों न हो, एक सरकारी स्कूल होना चाहिए। गुज़िश्ता हुकूमत ने तलबा की हाजिरी का बहाना बनाकर स्कूल्स को बंद कर दिया था, इसलिए जो बंद स्कूल्स हैं उनको दोबारा खोला जाए। हर ग्राम पंचायत में एक सरकारी स्कूल को यकीनी बनाएं। इसके लिए असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए DSC का इनेकाद करें और असातिज़ा की तरक्की और तबादलों के इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आला ने कहा कि कंपाउंड डिस्ट्रिक्ट स्केल यूनिवर्सिटी मुश्तरका अज़ला में कायम की जाए। इसके लिए ज़रूरी इक़दाम करने रियासती चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खानगी यूनिवर्सिटी में तहफ़्फ़ुज़ात फराहम न करने का सख्त नोट लिया है। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात दस्तूरी हक़ हैं। खानगी यूनिवर्सिटी के रहनुमायाना खतूत पर इंक्वायरी करने और हमारा गाँव हमारे स्कूल के लिए खर्च किए गए फंड्स की तहक़ीक़ात करने का भी हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत की खानगी यूनिवर्सिटी में तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए हुकूमत कानून बनाने के लिए तैयार है।
हुकूमत हर माह के पहले हफ्ते में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह जमा करने के लिए इक़दामात कर रही है। चंद दिन कबल ही महकमे फाइनेंस के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में रियासत की मौजूदा मुआशी हालत को बेहतर बनाने के लिए फजूल खर्ची को बंद कराने की हिदायत दी है। इसके अलावा आमदनी के वसाइल में इजाफा करने की हिदायत दी। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि वज़ीर आला ने महकमे फाइनेंस को हिदायत दी है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें और वजीफे हर माह के पहले हफ्ते में अकाउंट में जमा करें। इसके लिए दरकार रकम को तैयार रखें। इसके अलावा खवातीन को आरटीसी मुफ्त सफ़र स्कीम के चलते हर माह 250 करोड़ रुपए देने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने कहा कि माज़ी हुकूमत में सरकारी मुलाजमीन तनख्वाह की राह देखते थे, वो दूर होनी चाहिए। उनको हर माह के पहले हफ्ते में तनख्वाह दी जाए और मुलाजमीन के बकायाजात की अदायगी के लिए इक़दामात करने की भी हिदायत दी। साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि 17 मार्च को हुकूमत के 100 दिन पूरे होंगे। पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहे हैं, ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होगा, गारंटी की अमलावरी में मजीद ताख़ीर होगी। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इंतखाबात के ज़ाब्ते अखलाक से पहले ही 6 गारंटीज पर अमलावरी होनी चाहिए। आवाम को शक है कि ज़ाब्ते अखलाक के नाम पर गारंटीज पर अमलावरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि गारंटी से मुतालिक अमलावरी को लेकर अगर सरकारी अहकाम जारी करेंगे तो ज़ाब्ते अखलाक के नफाज का कोई असर नहीं होगा। हुकूमत को 6 गारंटी से मुतालिक कुछ भी करना है और वो 20 फरवरी के अंदर करें। उन्होंने कहा कि उनको इत्तला मिली है कि हुकूमत अबूरी बजट पेश करने वाली है। हुकूमत मुकम्मल बजट पेश करेगी तो 6 गारंटीज पर अमल हो सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों को बोनस देने के बारे में हुकूमत जल्द से जल्द कोई फैसला ले। आरोग्यश्री के तहत 10 लाख रुपए मुफ्त इलाज का ऐलान किया गया है, लेकिन अब तक कितने अफराद का इलाज किया गया इसका कोई जिक्र नहीं है। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत आरबीआई से 13,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की कोशिश कर रही है। दिसंबर में 1400 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रख रही है। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए उनकी हिकमत अमली तैयार है। हुकूमत ने आईपीएस ओहदेदार जी चंदनापति को जो पोस्टिंग के इंतजार में थी, सुपरिटेंडेंट पुलिस नलगुंडा मुकर्रर किया है, बजाय के अपराध जिनका तबादला कर दिया गया और उन्हें सुपरिटेंडेंट पुलिस सीआईडी वुमेन्स प्रोटेक्शन सेल के मखलूआ ओहदे पर पोस्टिंग दी गई है। तेलंगाना की राशन कार्ड रखने वालों के लिए राहत की खबर आई है। महकमे सिविल सप्लाईज ने राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी बायोमेट्रिक तजदीद शनाख्त की तारीख में 31 जनवरी 2024 तक तोसी का ऐलान किया है। केवाईसी का अमल मुकम्मल न होने और राशन शॉप्स पर आवाम के हुजूम को देखते हुए करीब 2 माह बाद महकमे सिविल सप्लाईज तेलंगाना की जानिब से तारीख में तोसी का ऐलान किया गया है। कमिश्नर महकमे सिविल सप्लाई देवेंद्र सिंह चौहान ने हफ्ते के रोज इस ज़मन में एक हुक्मनामा जारी करते हुए राशन कार्ड रखने वालों के बायोमेट्रिक ई-केवाईसी के लिए आखिरी तारीख 31 जनवरी तक तोसी करने की हिदायत दी है। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के बाज़ अजला में राशन कार्ड गिरंदों की बड़ी तादाद ने अपने ई-केवाईसी करवा लिए हैं, जबकि बाज़ अजला में ताहाल बड़ी तादाद ने ई-केवाईसी नहीं कराया है। मेडचल मलकाजगिरी में करीब 88% राशन कार्ड के ईवाईसी मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि वनपर्ती में महज 55% अफराद नहीं अपने राशन कार्ड्स के ई-केवाईसी करवाए हैं। इसी तरह दीगर इलाकों में राशन कार्ड के ई-केवाईसी नहीं करवाए गए, जिसके पेश नज़र तारीख 31 जनवरी 2024 तक तोसी का ऐलान किया गया है। वाज़ेह रहे, राशन कार्ड की ई-केवाईसी और गैस सिलेंडर की ई-केवाईसी ये अलग-अलग हैं। इसी तरह यह भी जान लेने की ज़रूरत है कि इन ई-केवाईसीज़ का 500 रुपये गैस सिलेंडर स्कीम से कोई ताल्लुक नहीं है। काश केसीआर 32 मेडिकल कॉलेजेस कायम करने के बजाय 32 यूट्यूब चैनल कायम करते। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने अपने ट्वीट बयान में यह बात कही। इंतखाबी नताइज के बाद इसका जायजा और रद्द-ए-अमल जानने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि झूठे प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने पार्टी सदर के चंद्रशेखर राव अगर 32 यूट्यूब चैनल्स कायम करते तो बात कुछ और होती, लेकिन उन्होंने 32 मेडिकल कॉलेजेस का जाल बिछा तो दिया। इस रद्द-ए-अमल से इत्तेफाक करते हुए केटीआर ने इस बात को तहरीर किया है।
वजीर कोमठी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने नए साल की मुबारकबाद देते हुए उनको या फिर किसी और वजीर से मुलाकात करने वाले कायदीन से अपील की है कि वो फूलों के गुलदस्ते, शॉल वगैरह के लिए जो रकम खर्च कर रहे हैं वो सीएम रिलीफ फंड में जमा करें, जिससे गरीब आवाम के लिए फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में आवाम को लीडरों के अतराफ घूमने की जरूरत नहीं है, हम खुद आपके पास आ रहे हैं। एक और वजीर पूरम प्रभाकर ने भी नए साल के मौके पर उनसे मुलाकात करने वालों से अपील की है कि वो भी शाल, फूलों के गुलदस्ते पर रकम खर्च करने के बजाय बच्चों के लिए किताबें और नोटबुक्स पर रकम खर्च करें, इसलिए तालीम हासिल करने वाले बच्चों को इससे फायदा होगा। रियासत भर में ज़ेर-ए-इल्तिवा चालानात की रियायत के साथ अदायगी के हुकूमत के फैसले का अच्छा रद्द-ए-अमल सामने आया है। ज़राए के मुताबिक पहले 5 दिनों में 33,81,000 चालानात की यकसुई से रियासत को 29 करोड़ 45 लाख रुपए मौसूल हुए हैं। आवाम को यह सहूलत मजीद 11 दिन रहेगी। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा चालानात की यकसुई के इम्कानात हैं। अब तक हैदराबाद कमिश्नरेट के चालानात से 7 करोड़ 7 लाख रुपए जमा हुए हैं। रचाकुंडा कमिश्नरेट को 2 करोड़ 86 लाख रुपए की आमदनी हुई, जबकि साइबराबाद के चालानात से 6 करोड़ 31 लाख रुपए हासिल हुए हैं। आरटीसी की जानिब से जारी किए जाने वाले फैमिली 24 और 60 टिकट को बर्खास्त करने का फैसला किया गया है। खवातीन को मुफ्त सफर स्कीम के पेश नजर कंडक्टर को पेश आने वाली मुश्किलात को नजर रखते हुए आरटीसी ने यह फैसला किया है। एमडी आरटीसी सज्जनार ने बताया कि मुफ्त सफर की स्कीम को नजर में रखते हुए फैसला लिया गया है। 1 जनवरी से फैमिली 24 और 60 के टिकट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। वाज़ेह है कि आरटीसी की आमदनी में इजाफे के लिए नई स्कीम शुरू की गई थी, ताहम इस पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात प्रोग्राम से मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि साल 2024 मुल्क के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि राम जन्मभूमि में राम मंदिर की तामीर के लिए 500 साल से कई अफराद ने जदोजहद की थी। मुल्क की आवाम के साथ आलमी सतह पर हिंदू समाज 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन हर हिंदू के घर में पूजा होनी चाहिए और 5 दीप जलाएं। राम मंदिर के इफ्तिताह के प्रोग्राम को हर कोई देखें। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने नए साल के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की और इस उम्मीद का इजहार किया कि नया साल अमन, सलामती, खुशहाली से मुज़य्यन होगा। अपने अलहदा पैगाम में गवर्नर ने मुल्क के अवाम, बिलखुसूस रियासत तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि साल 2024 में समाज में मसावात, भाईचारगी को बनाए रखने और समाजी बुराइयों के खिलाफ जदोजहद में सरगर्म रहें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी अलहदा पैगाम जारी करते हुए रियासत के अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अवाम ने कांग्रेस को इख्तिदार में लाते हुए अलहदा तेलंगाना के हुसूल का सही मकसद हासिल किया है। नए साल में नए खुशहाल तेलंगाना के हुसूल में कोई कसर न छोड़ी जाएगी। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि अवामी बहबूद के साथ साथ तरक्याती कामों और हुकूमत को अवाम की दहलीज तक ले जाने का मिशन कामयाबी से हमकिनार होगा। चंद दिन कबल बहादुरपुरा चौराहे के पास पेश आई इक़दाम कत्ल की वारदात का जख्मी शख्स उस्मानिया दवाखाने में फौत हो गया। मुतवफ़ी मोहम्मद हफीज़ के रिश्तेदार ने मीडिया को बताया कि 35 साला मोहम्मद हफीज़ उस्मानिया दवाखाने में इलाज के दौरान फौत हो गए। उन्होंने बताया कि बहादुरपुरा पुलिस ने इस सिलसिले में दफ़ा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए केस को अब 302 में तब्दील कर दिया है। मुलजिम मुनीर बाबा के खिलाफ कई केसेस पहले से ही दर्ज हैं। कत्ल की वजह उन्होंने रकमी तनाज़ा बताई, जिसके लिए मुनीर बाबा मोहम्मद हफीज़ को फ़ोन पर धमकियां देता था। बहादुरपुरा पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों ने हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने 7,50,000 रुपए मालियती ड्रग्स जब्त की हैं। टास्क फोर्स ने बताया कि इसने ड्रग्स का कारोबार करने वाले 2 मुलजिमीन एस मिलानिवियन और बी वीरासाई तेजा को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन का ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश से है और वो ड्रग्स हैदराबाद में जरूरतमंदों को फरोख्त करने के लिए लाते थे। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन के कब्जे से 100 ग्राम
MDMA ड्रग, ब्राउन शुगर, कोकेन के अलावा 4 सेल फोन भी बरामद किए हैं। उनका कहना था कि मुलजिम नवीन ड्रग्स का आदी था और वो अपनी जिंदगी ऐशो इशरत से बसर करने के लिए ड्रग्स का कारोबार करने लगा, जिसके लिए उसने कर्ज लिया था। कर्ज की अदायगी के लिए उसने ये गैर कानूनी कारोबार शुरू किया। टास्क फोर्स ने जब्तशुदा ड्रग्स और दीगर अशिया के साथ मुलजिमीन को SHO जुबली हिल्स पुलिस के हवाले कर दिया ताकि मजीद तहकीकात की जा सकें। SOT बालानगर ने राजेंद्र नगर पुलिस के इश्तराक से 2 लाख रुपए मालियती ड्रग्स जब्त करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने 26 साला सॉफ्टवेयर मुलाजिम सांधिया, 25 साला अर्जुन और 23 साला देवेंद्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक मुसद्दका इतला पर पिलर नंबर 290 के पास एक फ्लैट पर छापा मारा और मुलजिमीन के कब्जे से 7.5 ग्राम ड्रग्स जिसकी मालियत 2 लाख रुपए है जब्त कर ली। पुलिस ने एक केस दर्ज करके मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया है। और SOT LB नगर ने ड्रग्स का कारोबार करने वाले बैन रियासती 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। SOT LB नगर ने बताया कि उसने मीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद में मुलजिमीन उमेश तिवारी, सुरेश देवासी और R राम को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि ड्रग्स का कारोबार करने वाले मुलजिमीन रियासत राजस्थान से हैदराबाद को ड्रग्स लाकर यहाँ इसके ख्वाहिशमंदों में फरोख्त करते थे। उनका कहना था कि जब्तशुदा ड्रग्स फराहम करने वालों का ताल्लुक भी रियासती राजस्थान से ही है। SOT LB नगर ने 15 ग्राम हेरोइन, ड्रग, 3 सेल फोन और नकद रकम 10 लाख रुपए मुलजिमीन के कब्जे से जब्त की है। DCP साउथ जोन साई चैतन्या ने अपनी टीम के हमरा कब्रिस्तानों और दीगर मकामात पर ड्रग्स फरोख्त करने वालों और उसका इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ तलाशी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने मीडिया को बताया कि मौला का छिल्ला, भवानी नगर और रैन बाजार के कब्रिस्तानों में एक इतला पर तलाशी मुहिम चलाई गई, जिसमें सूंघ कर पहचानने वाले कुत्तों की खिदमत से भी इस्तेफादा किया गया। उन्होंने बताया कि इस मौके पर उन्होंने ड्रग्स का कारोबार करने वाले और इसका इस्तेमाल करने वालों की निशानदही करने की कोशिश की ताकि ड्रग्स का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर अंधेरे और सुनसान इलाकों में ऐसे लोग सरगर्म रहते हैं। अलावा उन्होंने 9:30 के मौके पर पुलिस की जानिब से जो इक़दाम किए गए हैं इस पर भी तबसरा किया। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। इसके अलावा वो रैश ड्राइविंग से भी एहतियात करें। उन्होंने बताया कि 9:30 के मौके पर बार्स और शराब का कारोबार करने वालों को भी मुकर्ररा वक्त पर दुकानें बंद कर देनी चाहिए। बसूरत दीगर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हर साल जैसे ही हम लोग व्हीकल चेकिंग वगैरह हर जगह रख रहे हैं। तकरीबन 100 से ऊपर जगह व्हीकल चेकिंग हो रहे हैं ताकि कोई ड्रंकन ड्राइविंग या रैश ड्राइविंग ना करे। साउथ जोन पे जितने भी बार एंड रेस्टोरेंट से, वाइन से, होटल से सबको बुलाए थे ओनर्स को, उनसे भी हम लोग बात किया। उन लोग को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया कि टाइम जो है टाइम को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और उन लोग का एरिया में कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़, चाहे वो ड्रग कंजम्पशन हो, चाहे माइनर को दारू बेचना हो या चाहे टाइम के बाद का ना वो जमीन टाइम के बाद इस्टेब्लिशमेंट चलाना हो, किसी किस्म की नहीं होना, इसके लिए हम लोग क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया। और ये भी उन लोग एक्सप्लेन किया था हम लोग कि इनकेस वो लॉ का तोड़ेंगे तो उनके ऊपर क्या क्या एक्शन होगा। और सभी को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीडिया मित्रों के द्वारा कि देखो ये ड्रंकन ड्राइविंग करेंगे तो पकड़े जाएंगे तो फाइन 10,000 का फाइन के साथ साथ उनका जेल का भी सेंटेंस हो सकते हैं, साथ साथ उनका लाइसेंस पे भी इम्पैक्ट होगा। तो हमारा रिक्वेस्ट है जो भी पार्टी कर रहे, जो भी कर रहे, पूरा लिमिट पे करके करें और लीगल कानूनी तौर पे कानूनी को लिमिट से उसको फॉलो करते हुए अपने न्यू ईयर पार्टी एंजॉय करने के लिए हमारा रिक्वेस्ट। रचाकुंडा पुलिस की जानिब से रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग CP कैंप ऑफिस LB नगर में की गई। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस सुधीर बाबू ने मीडिया को बताया कि 31 दिसंबर को काउंसलिंग करने का मकसद ये है कि इस मौके पर जबकि साल 9 मनाया जा रहा है, कोई रॉडी शीटर इस मौके पर ऐसी कोई गलती न करे। उनका कहना था कि रॉडी शीटर्स में से अगर 15 से 20% तब्दीली आती है तो ये भी मुमकिन है कि दूसरे रॉडी शीटर्स में भी मुस्बत तब्दीली आ सकती है।
उनका कहना था कि रॉडी शीटर्स को बेहतर शहरी बनने के लिए अपनी तर्ज जिंदगी में तब्दीली लानी चाहिए और उन्हें कानून का एहतराम करना चाहिए। उनका कहना था कि रॉडी शीटर्स क्रिमिनल बनते हैं तो उनके बच्चे भी क्रिमिनल बनेंगे। टास्क फोर्स साउथ जोन ने गांजे का कारोबार करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। टास्क फोर्स ने बताया कि उनकी टीम ने एक मुसद्दका इतला पर के साई नवीन और सी वंशी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि टास्क फोर्स ने एक मुसद्दका इतला पर कार्रवाई करके ओयू सिटी पुलिस हदूद में छापा मारा और मुलजिमीन के कब्जे से 2 किलो 600 ग्राम गांजा जब्त किया। उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई कि वो 3000 रुपये फी किलो गांजा खरीद कर इसे कई हजार रुपए फी किलो 100 ग्राम की कीमत पर फरोख्त किया करते थे। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। हर ग्राम पंचायत में सरकारी स्कूल DSC का इनेकाद, खानगी यूनिवर्सिटी में तहफ़्फ़ुज़ात को लाज़मी बनाने वज़ीर आला का जायज़ा इजलास। पार्लियामेंट इंतखाबात के शेड्यूल से पहले 6 गारंटियों पर सरकारी अहकामात जारी करें। 17 मार्च को हुकूमत के 100 दिन पूरे होंगे। अवाम में बेचैनी, हरीश राव की मीडिया से चिट चैट। राशन कार्ड के EKYC कराने के लिए 31 जनवरी तक मोहल्लत, महकमे सिविल सप्लाईज के कमिश्नर ने जारी किए अहकामात। और ड्रग्स पेडलर्स के खिलाफ पुलिस क्रैकडाउन, बैन रियासती टोलियों के 8 अफराद गिरफ्तार, नकद रकम के बशमूल लाखों रुपये मालियती ड्रग्स और दूसरी अशिया जब्त। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला यहीं खत्म होता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।